हनी ट्रैप का जाल फंसाकर युवक को फंसाने वाली मुख्य आरोपी तनु शर्मा जयपुर से गिरफ्तार। तनु शर्मा के 4 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, सभी को न्याय हिरासत में दे दिया गया है। देखिए हमारी ये पूरी खबर। पुलिस ने बंधक बना अपहरण और 10 लाख की फिरौती मामले में वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। सब इंस्पेक्टर जसवंत सिंह की माने तो अपहरण और फिरौती के मास्टरमाइंड राजस्थान के रहने वाले दिनेश चौधरी, अजमेर के रहने वाले तन्नू शर्मा उर्फ नीलम, अक्षय भट्ट और हरियाणा महेंद्रगढ़ के रहने वाले नितिन और आशु को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। वहीं इस मामले में जांचकर्ता जसवंत सिंह की माने तो अपहरण और 10 लाख की फिरौती की साजिश जयपुर के रहने वाले दिनेश चौधरी ने रचकर साजिश को अंजाम दिया था। ये हमारे पास 7 तारीख को हमने एफआईआर दर्ज की थी राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति की शिकायत पर, और छानबीन के दौरान ये 5 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। कौन है सर ये 5 लोग? क्या कुछ इसकी साजिश रची गई थी? ये बेसिकली जो मुख्य साजिश करता है वो है दिनेश चौधरी, जो कि जयपुर का रहने वाला है। ये कुछ समय पहले किसी 307 के मुकदमे में जेल में बंद था। उस दौरान एक व्यक्ति वहाँ पर इसको मिला जेल के अंदर, वो भी इसी प्रकार के अपहरण के मामले में बंद था, तो इसको उसी से इसने आइडिया लेकर और फिर ये पूरी घटना को अंजाम दिया। कब इस वारदात को अंजाम दिया गया था? एक लड़की का भी इसमें रोल है, कैसे साजिश रची गई थी? क्या कुछ राकेश शर्मा को कहा गया था? दिनेश चौधरी नाम का जो एक्यूज्ड है इसमें, इसने तन्नू शर्मा नाम की एक लेडी का रोल प्ले करते हुए राकेश शर्मा को व्हाट्सएप के माध्यम से फंसाया, और फिर इसमें इसने अपने दोस्त अक्षय और नीलम नाम की जो लड़की है उसको साथ में लेकर, और 2 इसके और साथी आशीष और नितिन, उनको लेकर अपहरण करके यहाँ से नारनौल ले गए, और वहाँ पर इनसे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। कितने आरोपी इसमें शामिल रहे सर, और क्या कुछ उनका क्राइम प्रोफाइल है? इसमें 5 आरोपी शामिल हैं, जिसमें एक महिला भी है, और इसमें जो दिनेश चौधरी नाम का व्यक्ति है, ये पहले भी लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट और अपहरण के मामलों में शामिल रहा है, जिसके विरुद्ध जयपुर में पहले से अभियोग अंकित है। कितने की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था? इन्होंने इससे 10 लाख रुपए की मांग की थी, परंतु रात का समय होने के कारण इसने कहा कि मैं इस समय तो कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा, मैं सुबह जितना भी इंतजाम होगा मैं करा दूंगा। इन बिटवीन फिर ये वहाँ से भाग गया इनके चक्कर से। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? ये धारा है 325, 365, 394, 377, 387, 506, 511 आईपीसी के अनुसार दर्ज किया गया। ठीक है सर। आखिरकार क्या था पूरा मामला? जी हाँ, जेल से मिली थी हनी ट्रैप और फिरौती की जानकारी। जेल से बाहर आते ही दिनेश चौधरी ने रच डाली 37 वर्षीय युवक के अपहरण और फिरौती की साजिश। पुलिस की माने तो दिनेश चौधरी ने तन्नू शर्मा का फेक अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से कई युवकों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर सर्विस यानी कि कॉल गर्ल के नाम पर मैसेज भेजे थे। बस इसी साजिश का शिकार हुए 37 वर्षीय राकेश, जिससे सेक्टर 29 के ओयो रूम में बुलाकर बर्बरता से मारपीट की गई और उसके साथ कुकर्म किया गया, और फिर उसे बंधक बनाकर अपहरण कर नारनौल ले गए थे। पुलिस की मानी तो आरोपी दिनेश चौधरी पर हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण जैसे संगीन मामले राजस्थान के कई थानों में दर्ज है, जिसमें वो कई बार जेल की हवा खा चुका है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मेरा नाम राकेश शर्मा है। आपके साथ क्या कुछ हुआ था, एक बार पूरी घटना बताइए। 30 मई से मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, हाय का मैसेज आया, जिसका रिप्लाई मैंने हेलो में दिया, जिसमें एक लड़की ने मेरे से बात करी, अपना नाम तारा शर्मा बताया। मैंने पूछा मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला, क्योंकि मैं वो मेरा वर्किंग नंबर है, मैं कभी इन कामों में यूज़ ही नहीं करता, ना मैं कभी। उन्हें बोला कि ये जस्ट डायल से मिला, आपने मसाज के लिए किया होगा, मसाज के लिए किया था, वहाँ से मेरे को जस्ट डायल से नंबर लिया। जस्ट डायल से नाम सुनते ही मैं हो गया कि ठीक है, जस्ट डायल की सर्विस यूज़ करते हैं, तो इनसिक्योर हो गया, मैं सिक्योर हो गया कि ठीक है। तो उसने मेरे को सर्विस के लिए फ़ोन की, सर्विस के लिए मेरे से बात करी कि आपको नाइट चाहिए, फुल चाहिए। तो मैंने पूछ लिया कि नाइट भी फुल भी क्या, कब
फ़ोटो आप देंगे सर्विस या आप प्रोवाइड करेंगे या क्या। उसने मेरे को बताया कि मैं ही सर्विस दूंगी और मैंने कहा आप मेरे को फ़ोटो भेजिए। उसने मेरे को फ़ोटो भी भेजी। मेरी बात होगी उससे 1000 शॉट में नाइट 1000 शॉट के लिए मेरी बात होगी उससे। पहले उसने फुल नाइट के लिए बोला, फिर 1000 शॉट में मेरी उससे बात होगी। तो उसने मेरे को 2 दिन के बाद मिलने के लिए बोला और 2 दिन बाद फिर दोबारा बात हुई। तो उसने कहा कि आगे 1-2 दिन और लगेंगे और मैं ना आपका होटल का पैसा नहीं लगने दूंगी, मैं जिस होटल में ठहरती हूँ मैं उस होटल में आपको बुला लूँगी। तो फिर इस बात को 2 दिन हो गए। उसने 1-2 दिन का और टाइम लिया और 4 तारीख की रात को मेरे पास मैसेज आता है उसका कि मैं आ गई हूँ और मिलते हैं। रात को 11:30 से मेरे ख्याल से 12:30 बजे के करीब उसके 3 व्हाट्सएप पे फ़ोन आए। ये सारी जो बात हुई मेरी व्हाट्सएप के ऊपर हुई उससे। मैंने उस नंबर को जब वॉइस कॉल में मिलाना चाहा मगर वो मिला नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि तो कहती है नंबर बंद ही रखती हूँ मैं। तो 4 तारीख को मैं उससे मुलाकात नहीं हुई मैंने, क्योंकि मेरा सो चुका था, मेरे नंबर मैंने अटेंड नहीं किए। अगले दिन मेरी फिर उससे बात हुई। मैंने मैसेज उसको ड्रॉप किया कि सॉरी मैं सो गया था, इसका मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। शाम को कि दोपहर को उसका रिप्लाई आता है कि आप आज मिल सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ मिल लेंगे। तो मैंने कहा, वो उसने बोला कि शाम को मिलते हैं। मैं यहीं फ़ेज़ 2 में अपना AC का काम कर रहा था। वो काम निपटाने के बाद उसका मैसेज मेरे पास आने लगा कि इतनी देर में फ्री हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने उसको बोल दिया कि मैं मिलूँगा। तो उसने मेरे को लोकेशन भेज दी। मैं लोकेशन पे पहुँचा उस होटल पे उसने मेरे को बुला लिया और मेरे को बोला कि रिसेप्शन पे आके 301 नंबर कमरे में आ जाओ। तो मैंने कहा आप मेरे को नीचे लेने के लिए आ जाओ, मैं ऐसे ऊपर होटल में नहीं आ रहा। वो मेरे को लेने के लिए वहीं गेट पर भी आई और मेरे को वो 301 नंबर कमरे में ले गई। वहाँ पे मेरी उससे बात हुई कि आप वो तो नहीं हो जो मेरे को फ़ोटो भेजी थी। तो कहती वो मैं अपनी फ्रेंड की फ़ोटो भेजी थी और क्यों मैं आपको अच्छी नहीं लगी। इस तरह से मेरी बात उससे स्टार्ट हुई और बात करते करते हमारी बात बियर तक आई। उन्होंने कहा कि बियर पिला दो। तो मैं बियर सामने से बियर लेने के लिए भी चला गया। 2 बियर लेके आया, 1 बियर उसने पी, 1 बियर मैंने पी। मैंने मना कर दी। वो मेरे को बोली कि मेरे को जल्दी जाना है तो आप जल्दी निपटा लो। मैंने कहा अगर आपको जल्दी है तो कोई बात नहीं, फिर किसी दिन मिलेंगे। तो यहाँ तक मेरी उससे बात हुई और मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं हो रही कुछ नहीं। मैंने उसको 500 रुपये, 1000 की बात हुई थी, मैंने उसको 500 रुपये मैंने पकड़ा दिए। मैं वहाँ से निकलने लगा, एज़ इट इज़ थे हम। मैं निकलने लगा तो उसने मैसेज ड्रॉप किया, पता नहीं फ़ोन किया बाथरूम में जाके। गेट पर नॉक नॉक की आवाज़ होनी स्टार्ट हुई। तो मैं फ्रीली माइंड था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आया होगा। उसने गेट खोला, 3 लड़के एकदम से एंटर हुए और मेरे को आते ही साथ मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह में चद्दर दिली और उल्टा गिर के मेरे को पूरा उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे मुंह पे नहीं मारा, मुंह पे थप्पड़ मारे, बाकी पेट में मुक्के वगैरह सब कुछ मारा। मैं पूरा एकदम घबरा चुका था। मैं उनसे बोला भी एक को, लास्ट में जब वो हट गए, मैंने कहा यार मेरे को मार क्यों रहे हो, मेरे को गलती बताओ। कह रहे तो मतलब मेरी मतलब इसके साथ ये मेरे को धोखा दे रही है और तू इसके साथ लगा हुआ है। मैंने कहा भाई तेरे इसने मेरे को बुलाया था बाकायदा, इस तरह बात। मैंने व्हाट्सएप की चैट उसको दिखाई, उसने सडनली मेरे से फ़ोन खोस के और वो व्हाट्सएप की चैट डिलीट कर दी और मेरे को फिर मारना स्टार्ट कर दिया और पूरा दबा के उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इतना मेरे को मारा और उस लड़की को मारने का एक्शन किया कि हमारा गलत हो रहा है। फिर उन्होंने मेरे को लड़की के साथ जबरदन वो सब, पहले भी उन्होंने नॉर्मल बैठे भी मेरी फ़ोटो खींची, वो वीडियो बनाई और उसके बाद उसके लड़की ने कपड़े उतारे और मेरे भी कपड़े उन्होंने ज़बरदस्ती उतरवाए मेरे को मार के और उसके ऊपर लेटा के मेरी भी उन्होंने वीडियो बनाई और मेरे को रेप केस में फंसाने के लिए करेगी, तेरे को रेप के केस में फंसाएंगे, अभी पुलिस बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा आप बुला लो, कोई बात नहीं, क्योंकि चैट मेरे मन में एक था कि चैट जो डिलीट हुई है वो रिकवर भी होगी, तो इसका आप रेप तो मेरे ऊपर साबित नहीं कर सकोगे। ठीक है, मेरी गलती हुई है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं उसके बाद सडनली एक चौथा बंदा एंटर करता है कमरे के अंदर, जिसको ये बुलाते हैं पुलिस वाला कह के। उसको देख के मैं समझ जाता हूँ कि ये पुलिस वाला तो है नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ कि महेंद्रगढ़ का ही है, तेरी भाषा से मेरे को पता चल रहा है, ठीक है, मुझे बताओ आपने करना क्या है।
ठीक है। तो कह रहा, वो मेरे से बात करता है, मेरे से सारी बात पूछता है, बिल्कुल सिंपैथी गेम मेरे साथ खेलता है, मेरे से बात करता है, मेरे से बिल्कुल प्यार से सारी बात पूछता है, मैं उसको सारी बात बताता हूँ। तो कहता है, वो मेरे को बोलता है अकेले बाथरूम में ले जाके कि तेरे साथ गलत हुआ, तो शरीफ आदमी फंस गया, मैं तो इनको फंस गया, मैं तेरे को बचा लूँगा, तू बस मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तेरे को तेरा सारा सामान दे दूँगा, बीच रास्ते में उतार दूँगा और तू अपना सामान लेके चला जाइयो। मैं उस सिंपैथी गेम में, उससे प्यार में, उसमें फंस गया और मैं उनके साथ जाके वहाँ गाड़ी में बैठ गया। जब मैंने गाड़ी में उनके साथ में बैठते देखा, जब मेरा एक बार सारों को बैठते देखा, मैं जब शक दौड़ गया कि वो हुआ ये, जब ये जीटी रोड के नज़दीक लगने वाले हुए, हाईवे पे नज़दीक लगने वाले हुए, जब मैं समझ गया कि ये मेरे को नहीं उतारेंगे, ये मेरे को कहीं लेके जाएंगे। अब मेरे पास एक मौका था कि जब ये टोल टैक्स पहुँचेंगे मानेसर के, तब मैं शायद बच जाऊँगा अगर मैं गाड़ी को किसी तरह रुकवा दूँ। जैसे ही इन्होंने टोल टैक्स पे क्रॉस पास पहुँचने थे, तो इन्होंने गाड़ी को धीमे कर लिया। मैं समझ गया कि इनकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं है और गाड़ी की नंबर प्लेट अंदर पड़ी हुई थी, तो ये टोल टैक्स तो क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पुलिस होगी, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी को जाने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने सर्विस रोड पे एक गाड़ी उतारी, मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग एकदम जैसे पकड़ना चाहा, इन्होंने पीछे से मेरे को, दोनों ने पकड़ लिया, जो पीछे दो लड़के बैठे हुए थे, दो लड़के आगे, लड़की साथ थी। इन्होंने उसके बाद सर्विस रोड से एक सुनसान रास्ते पे ले लिया, वहाँ पे मेरे को उतारा, इन्होंने बहुत मारा वहाँ पे भी मेरे को सुनसान रास्ते पे। उसके बाद मेरे हाथ बांधे, मेरे मुंह बांधा और मेरे को गाड़ी के अंदर घेर लिया। जो पिछली सीट थी जहाँ पे पैर रखते हैं, वहाँ पे मेरे को ऐसे घेर लिया। वहाँ पे मैं उस गाड़ी के नंबर प्लेट को मैं सिर्फ इतना पढ़ पाया, HR 66 पीली रंग की प्लेट थी, यानी कि वो कमर्शियल गाड़ी थी, वो बलेरो गाड़ी थी, पिकअप लाल रंग की गाड़ी थी। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली, इन्होंने बीच रास्ते में एक बार दोबारा गाड़ी रोकी है शराब लेने के लिए, शराब लेने के लिए गाड़ी रोकी है और मेरा पर्स ही उस टाइम सब कुछ खोस चुके थे, सिर्फ मेरा पर्स मेरे पास था। उस पर्स मेरे खोसा, जब मैं बाथरूम में था, मैंने एक 2000 का नोट बचा के अपनी अंडरवियर में डाल लिया था। मेरे पर्स के अंदर करीबन 5000 समथिंग, 5000 से थोड़े से नीचे मेरे पास पैसे थे। बाकी इन सब के हत्या आगे इन्होंने वहाँ पे बियर ख़रीदी, जो मुझे अब पता चला कि मेरे बैंक जब मैंने अपना फ्रीज़ करवाया था 2000 का स्वाइप हुआ था, वो 2000 का इन्होंने मेरे ही ATM से पेट्रोल डलवाया था अपनी गाड़ी के अंदर, जो मुझे अभी पता चला। ये वाईफाई कार्ड था उस टाइम? नहीं सर, मेरा डेबिट कार्ड। हाँ, इन्होंने मेरे मार के पिन वगैरह सब पूछ लिया था सर। ठीक है। कितने तो पैसे थे आपके अकाउंट में? सर मेरे अकाउंट में लगभग 8000 रुपये समथिंग थे। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने जो पूछा है, मेरे को कंफर्म नहीं है कि कितने थे, मगर मुझे सिर्फ पूछा कि मैंने ये पूछा था कि कितनी स्वाइप हुई है। उन्होंने बताया 6000 ATM से कैश निकले हैं और 2000 रुपये का स्वाइप हुआ है। मैंने कहा उसी वक्त मेरा डेबिट मैंने ब्लॉक करवाया था जब मैं वहाँ से बचा था। उसके बाद तो उस वक्त इन्होंने वहाँ रुक के बियर वगैरह पी है और उसके बाद जब मेरी आँख खुली है तो मैं एक जंगल के अंदर था। मैं नहीं जानता था कि मैं नारनौल के अंदर हूँ। मेरे को सिर्फ एक दूर से रेल की आवाज़ आती थी कि रेल गुजर रही है और कुछ दूर दूर मेरे को लाइटें चमकती थी। मेरे को नहीं पता था कि मैंने भागना भी किधर है, मैं किधर बच के भाग सकता हूँ। सबसे पहले इन्होंने मेरा काम क्या किया, वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने एक और को फ़ोन किया। एक गाड़ी आई HR, उसका नंबर मैंने नोट कर लिया था, HR 35S 3787, HR 35S 3787 I-20 गाड़ी थी वाइट रंग की, जिसके अंदर दो लड़के आए। एक मोटा सा था भारी सा और एक छोटा लड़का था, ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा था वो मुझे। वो लड़की वो उस मोटे लड़के के साथ उस गाड़ी में चली गई और वो जो छोटा लड़का था वहीं रुक गया। इन पांचों लड़कों ने मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इन्होंने मेरे तलवों पे मारा पूरा, ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं। उसके बाद मैं पूरा लंगड़ा रहा था। किस चीज़ से मारा? लठों से जी। तो तलवे मेरे पूरे इन्होंने वो कर दिया और इन्होंने मेरे को आराम नहीं ना बैठने दिया ना कि चलाते रहे, ताकि तलियों पे मारा उन्होंने? तलियों पे मारा ताकि मैं कहीं भाग ना सकूं, कहीं भी वो ना कर सकूं। और मेरे को ये लगातार चलाते रहे, इधर से उधर उस जंगल में चलाते रहे, मूव करते रहे। एक बंदा मेरे साथ या दो बंदे मेरे साथ मूव करते रहे। फिर दूसरी बार इन्होंने फिर दोबारा से उस कमरे में ले गए। वो एक ट्यूबवेल था, उस कमरे में ले गए और वहाँ पे फिर दोबारा मारा मेरे बैक पे। इन्होंने बुरी तरह मारा इन्होंने। अब मेरी हालत बुरी तरह हो चुकी थी पूरी। इतने में वो जो लड़की उस लड़के के साथ गई थी वो आ जाते हैं एक बियर की पेटी लेके और खाना लेके। ये खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं और मैं वहीं उस मट्टी में लेट जाता हूँ, क्योंकि मेरी हालत बुरी हो चुकी थी बुरी तरह। इन्होंने बियर पीने के बाद इनमें से 3 लड़कों ने मेरे ऊपर हाँ बताइए, क्या डर क्यों?
बताइए। इन 3 लड़कों ने मेरे ऊपर पेशाब किया बारी बारी। हाँ कोई बात नहीं भाई, क्या फिर कोई बात नहीं। ये 6 के 6 लड़के मेरे को उसी कमरे में दोबारा ले गए और दोबारा से मेरे को इन्होंने वहीं बैक पे पूरा मारा। इन्होंने ट्यूबवेल वाले दबा के। कमरे में? ट्यूबवेल वाले कमरे में मारा पूरा दबा के। और वहीं एक बोतल पड़ी थी बियर की, शायद इन्होंने रखी थी या कुछ भी रखी थी, और वो बोतल मेरे पीछे घुसा दी। हाँ हाँ ठीक, क्या हो गया, कोई बात नहीं भाई, जो सच्चाई है कोई बात नहीं, बिल्कुल हम खड़े हैं यार, सारा आपको न्याय मिलेगा। क्या बढ़िया, कोई ये कोई पहली वारदात नहीं है ये ऐसी। बताइए बताइए बताइए, आप रोइए मत, पूरा बताइए, दिल मत घबराइए, आप बताइए, खुलकर बताइए, जब भी सजा दे पाएंगे ना काट देंगे भाई, हिम्मत रख के। तो उसके बाद मेरी हालत बस से बदतर हो गई। उसके बाद इन्होंने मेरे को बाहर गिरा दिया। मेरे को खाना खाने के लिए दिया नहीं, मेरे से खाया जाता था, मेरे को मारने लग गए। फिर दोबारा कभी कोई मारता कभी कोई मारता, पता नहीं कब तक, मेरे को नहीं पता टाइम क्या था क्या नहीं था, कब तक यह होता रहा ऐसे। फिर उसके बाद गाड़ी में इन्होंने मेरे को वापसी बिठाया और मेरे को ले चल लिए। थोड़ी सी दूर जाने के बाद वो एक जो I-20 गाड़ी आई थी वो आगे पीछे हो रही थी। इन्होंने मेरे हाथ आंखों पे फिर कपड़ा बांध रखा था, मगर मैंने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उनकी नशे की हालत में यहाँ गैप बनाया और गाड़ी का नंबर नोट किया मैंने, जो मैंने आपको बताया HR35 S3787, और पूरी तरह रटा उस गाड़ी के नंबर को। वो गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद एक गाँव में रुक गई। वहाँ इन्होंने पानी की बोतल ली है, जो मैंने जितना मैंने देखा पानी की बोतल लिया है। उस लड़के से उन्होंने बात करी है, और ये चारों लड़के और वो लड़की और मेरे को लेके ये एक जगह और कहीं ट्यूबवेल पे, पता नहीं कौन सी जगह थी, क्या था, ट्यूबवेल था क्या नहीं था वहाँ, क्योंकि वहाँ मेरे को इन्होंने गाड़ी से नीचे नहीं उतारा और गाड़ी के अंदर ही रखा। वहाँ रात इन्होंने बिताई है, पूरी रात वहाँ बिताई है, जब तक सुबह नहीं हो गई। वहाँ मेरे भागने का मौका नहीं मिला बिल्कुल भी। मुझे एक भागने का मौका चाहिए था जो नहीं मिल पा रहा था अभी तक मेरे को। ये मेरे को सुबह फिर इधर उधर घुमाते घुमाते एक होटल पे ले आए। वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी देर मेरे को नीचे गाड़ी में बैठा के रखा। मुझे नहीं पता था वो होटल समय था उस टाइम पे, सुबह मॉर्निंग, दिन सुबह निकल गया दिन था? निकल चुका था, दिन निकल चुका था। उस होटल में जब मैंने एंटर किया, इन्होंने मेरे को नॉर्मल कंडीशन में चलने लगा, जो मेरे लिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। फिर भी ये मेरे को लेके चले गए ऊपर। पहला कमरा था, इसमें एक लड़की और वो 2 लड़के रुके। दूसरे उससे आगे एक और कमरा था, उस कमरे में इधर साइड में लड़का और इधर साइड में दूसरा लड़का, और बीच में मेरे को लेटा लिया इन्होंने। रात भर ये काम नशा करते रहे और ये सब कुछ करते रहे। ये सो नहीं पाए थे और मैं भी नहीं सो पाया था, दुख हो रहा था, सो गया मैं भी। उस एक पल का इंतज़ार था कि कब मेरे को वो जगह में, थोड़ी थोड़ी देर बाद आँख खुलती थी, मैं देखता था, तो इनको जागते देख के फिर मैं सो जाता था। कभी सोने का नाटक, कभी मेरे को नींद आ जाती थी, ये करता रहा। शायद पता नहीं कितनी देर लगी मेरे को ये करते करते। एक मौका ऐसा आया कि जब मैंने इनकी पूरी जजमेंट नोट कर ली और मैं वहाँ से निकल के सबसे पहले मैंने अपनी कमरे की खिड़की गौर करी। वो पूरी तरह सील्ड थी, जहाँ से मेरा भागना पॉसिबल नहीं था। मैं उस गलियारे के अंदर आया जिसमें वो 2 कमरे के गेट थे। वहाँ से उधर की तरफ जाता तो सीढ़ियों में वो मेरे को देख लेते, क्योंकि पहला कमरे से मेरे को गुजर के जाना पड़ता। मैं दूसरे कमरे की तरफ गया, वहाँ पे खिड़की मिल गई मेरे को। वहाँ से जब मैंने नीचे देखा तो करीबन 16-17 फुट की हाइट होगी। मेरी उस खिड़की से नीचे देख के हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं वहाँ से कूद लूँ। मैं दोबारा आके वापसी अपने बिस्तर पे लेट गया। वो सो रहे थे जब तक, इतने में वो फिर दोबारा बंदा आया, उसने मेरे को फिर देखा, फिर वो चला गया। मैंने जब रात भर अपने बारे में सोचा कि रात भर मेरे साथ क्या हुआ है, इससे बुरा तो नहीं होगा कि मैं उस खिड़की से कूद जाऊँ, मरी तो जाऊँगा, हाथ पाँव टूटेंगे कहीं तो लेकर, ये मेरे को मैं तो असहाय हो जाऊँगा। कितनी देर तक मेरे को रखेंगे, मार देंगे जान से। मैं दोबारा गया, जब वो आदमी आया, लड़का वो आया, मेरे को देख के गया। अगले 2 मिनट में मैं दोबारा उठा, पूरा तैयारी बना के और सीधा खिड़की से लटक के और मैं नीचे कूद गया। अब भगवान में इतना साथ था कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। मैं वहाँ से भागना स्टार्ट हुआ तो मैं लंगड़ा के भागने लगा। गेट के कॉर्नर पे पहुँचा हूँ, वहीं पे वो जब मैं होटल के गेट पे पहुँचा तो वो होटल का मालिक मेरे को वहीं पे दिखा। तो उस होटल के मालिक ने मेरे से पूछा कि कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैं भाग रहा हूँ और मेरे साथ ऐसे बात हुई है, 112 डायल कर दीजिए। मेरे को ये इन्होंने बहुत रात भर मारा है, मेरे को गुड़गांव से ये उठा के लिया है यहाँ पे। उसने मना कर दिया 112 डायल करने से। मैंने कहा मेरे को भागने दो।
मेरे को रोको मत। उसने मेरे को बोला कि भाग जाओ। मैंने फिर उससे दोबारा रिक्वेस्ट करी मेरे को कि पुलिस चौकी छोड़ सकते हो। उन्होंने वो भी मना कर दिया मेरे को। उन्होंने मेरे को भागने के लिए बोला। मैं बाहर निकला, एक पेट्रोल पंप था, पेट्रोल पंप वाले वहाँ पे 2 कारिंदे बैठे हुए थे, उनको मदद के लिए बोला। उन्होंने सिर्फ इतना पुलिस को डायल नहीं किया उन्होंने, मगर इतना बोला कि वहाँ जाके शटर में छुप जा। मगर मुझे लगा कि यहाँ पे मैं अनसेफ हूँ। मैं दोबारा सड़क पर आ गया। सड़क पर आकर मैंने एक से रिक्वेस्ट करी मोटरसाइकिल वाले से, उसने भी मेरे को मना कर दिया। एक मोटरसाइकिल वाले से और रिक्वेस्ट करी, उसने आगे मोटरसाइकिल रोक ली। उसने मेरे को 3-4 किलोमीटर आगे एक बस स्टॉप पे छोड़ दिया। उसको मैंने बताया कि मेरे पास 2000 रुपये है, मैं इससे घर पहुँच जाऊँगा। उसको मैंने सारी अपनी बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं उस बस स्टॉप पर भी मैंने देखा कि वो अनसेफ़ है और बहुत एक गाँव का एरिया था कि कितनी देर में बस आएगी मुझे नहीं पता था। तो सराय गाँव था वो, जो जब मैं वो गाँव का नाम भी मैंने वो बस स्टॉप से निकल के मैं सामने घर थे वहाँ पे घुस गया। तो बस स्टॉप से मैं गांव के एक घर में घुस गया। वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उनको मैंने अपनी व्यथा बताया, अपने पहचान दी, सब कुछ दिया। मैंने कहा मेरे को एक फ़ोन करवा दो, ये 2000 रुपये है, मेरे से रख लो, मेरे को पुलिस को फ़ोन करवा दो और मेरे भाई को फ़ोन करवा दो बस। उन्होंने मेरे से पैसे नहीं पकड़े, कुछ नहीं पकड़े। उन्होंने कहा कि मदद हो जाएगी तो चुप हो जा बस। सिर्फ उन्होंने अपने हस्बैंड वगैरह को बुलाया, 5-6 बंदे आदमी आए एक एक करके, जिन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी मदद करने के लिए मेरे को उन्होंने बोला कि वो मेरे को बोले कि राकेश, मेरे को बोले कहते तू घबरा मत, तू एक जगह आ गया, अब तेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता और तू अपने घर पहुंचेगा। और वाकई उन्होंने मेरी मदद करी। 112 डायल किया, मेरे भाई से मेरी बात करवाई। मेरी कंपनी में मैंने एक फ़ोन और करने के लिए बोला, उन्होंने मेरी वो भी बात करवाई। मेरे को खाना दिया उन्होंने खाने के लिए, चाय दी मेरे को पीने के लिए। इतने में 10-15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी आ गई, 112 की, डायल 112 की, और वो मेरे को वहाँ में से सब कुछ पूछने के बाद, मेरी फ़ोटो खींचने के बाद वो मेरे को सदर थाने ले गई। एक बार मेरे भाई से बात किया और सदर थाने नारनौल ले गई। वहाँ पे मुझे छोड़ दिया उन्होंने। सदर थाने नारनौल में उन्होंने मेरे को पूरी मेरी से चौकी इंचार्ज ने मेरे से बात करी, सब कुछ पूछा और उस होटल वाले को होटल का मेरे से पता पूछा और होटल वाले को फ़ोन किया। उस होटल वाले से एक नंबर उन्होंने नंबर और उसके आईडी निकाली। उस आईडी पे जब वो मेरे को पता चला आशीष के नाम से वो कमरा वहाँ बुक था। आशीष के नाम से कमरा बुक था। नंबर भी मुझे रिमेंबर है शायद, जो अगर वो सही बोले थे तो 93 50 142 128, अगर ये नंबर उसी सही शख्स का बोले थे। एक नंबर मैंने नोट किया था जब वो बोल रहे थे। तो मेरा भाई फिर आया, मुझे वहाँ से ले गया और वो मेरे को बोला, मेरे को यहाँ लेके आया। उन्होंने मदद करी मेरी, सदर थाना नारनौल वालों ने। उन्होंने बताया मेरे भाई को कि ऐसे ऐसे वहाँ ले जाओ, मेरी पुलिस स्टेशन बात होगी, है सब कुछ तेरी वो होगी। यहाँ मैं DLF फेज़ 1 में आए। उन्होंने जब मेरी व्यथा देखी, सब कुछ देखा, सब मेरा सुना, चौकी इंचार्ज ने, उन्होंने भी एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन लिया। मेरे साथ एक टीम भेजी IO थे जो कि देखने के लिए कि वो एरिया उनके ब्लॉक में पड़ता कि नहीं पड़ता, और उन्होंने आके अपनी पूरी सही कार्रवाई करी। देखा वहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें वहीं उनके साथ आके पता चला कि एक तो होटल में उन लड़की और उनकी एंट्री नहीं थी, वो होटल भी का पता चला कि वो भी सम्मिलित है उस केस में। इस बीच में उन्होंने मेरे को मारते मारते भी मेरे से 10 लाख रुपए मांग रहे थे। मैं एक बात आपको बताना भूल गया, मेरे से पैसे मंगवा रहे थे। एक मेरे व्हाट्सएप से उन्होंने व्हाट्सएप डाला किसी को, उससे 5000 रुपये सुबह डालने के लिए बोला। वो उधर से मेरे को पता चल गया था, उन्होंने पैसे नहीं डाले थे। अभी मेरे को नहीं पता और किस किस को मैसेज डाले हैं, वो पता चलेगा मेरे को, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी तक ऑन नहीं किया था। सुबह तक उन्होंने मेरे को जान से मारने तक की भी धमकी दी थी कि मैं तेरे को जान से मारेंगे तेरे को, तो या वरना पैसे मंगवा ले तू। ये बात मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ होटल में आने के बाद मेरे को पता चला कि वो होटल वाला उसमें से एक लड़के का रिश्तेदार है। लड़का इस होटल वाले का क्या नाम है? होटल अर्जुन ग्रैंड ओयो। कहाँ पड़ता है ये सेक्टर 29 में पड़ता है। यानी कि जब वहाँ जाके पता चला ये चक्करपुर चौकी के अंडर आता है।
उन्होंने उसी वक्त चक्करपुर चौकी में फ़ोन घुमाया, जो टीम आई थी इमीडिएटली एक्शन लेते हुए, वहाँ की टीम जब तक नहीं वो हिले, जब तक वो टीम वहाँ पे नहीं आ गई। उन्होंने सारा आइडेंटिफाई किया, उनके कैमरे ऑन नहीं थे, उन्होंने उनकी एंट्री नहीं कर रखी थी। पता नहीं कितनों के साथ ऐसा होया होगा, वो भी मुझे लगता है कि वो उसमें सम्मिलित है। जब तक वो मुझे और मेरे भाई को धमका रहे थे, मेरे भाई साथ पे थे, वो होटल वाले भी हमें गलत साबित करने के उसमें थे। पता था मैं सच हूँ, साबित होऊंगा, सच सामने आएगा, सामने आया उनका। यहाँ चक्करपुर चौकी इंचार्ज ने मेरी सारी सब कुछ सुनी, सब कुछ समझा, और उन्होंने भी बहुत जल्दी स्ट्रिक्टली एक्शन लिया। उन्होंने अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहता हूँ बस मैं। उन्होंने पता नहीं कितनों के साथ ऐसा किया होगा, और आगे आने वाले टाइम में पता नहीं कितना करते हैं। से किसी को भी जानते थे जिन्होंने आपके नहीं, साथ मैं नहीं जानता था, हादसा किया? नहीं जानता था, उस लड़की को पहले से किसी को नहीं जानता था मैं। किन किन आरोपियों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया? उनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक को मैं सही पहचानता था, क्योंकि उसके गंजेपन की वजह से। आप क्या न्याय चाहते हैं अब ये बताइए? सर, उनको सख्त से सख्त का मिले, और जितनों को भी पता चले, ताकि कोई करने से घबराए कि किसी के साथ नाजायज़ करना कितना बुरा हो सकता है। कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मेरे बताने से आपको नहीं पता चलेगा। जब मैं दिखाऊंगा, जब आपको पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है असल में, कितना मैं बेशर्म हो चुका हूँ। अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है ये चीज़ दिखाने में भी। वह इस मामले में पीड़ित युवक की माने तो व्हाट्सएप नंबर से युवती की फ़ोटो भी भेजी गई थी, और जैसे ही वह ओयो रूम में गया, वहां फ़ोटो वाली लड़की मौजूद नहीं थी, बल्कि कोई अन्य युवती ही बैठी थी, जो खुद को तनु शर्मा बताने में लगी थी। पीड़ित युवक को जैसे ही शक हुआ, वह जाने लगा, तो योजनाबद्ध तरीके से दिनेश चौधरी, तनु शर्मा उर्फ नीलम और अन्य 3 युवकों को, पीड़ित युवक को बंधक बना उसका अपहरण कर नारनौल ले गए थे, जहां से किसी तरह से पीड़ित उनके चुंगल से भाग निकला और गुरुग्राम पुलिस के पास शिकायत दे वारदात में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 से दीप मेहता की रिपोर्ट।